चलिए, तो मैक्सिमा और मिनिमा में कुछ पॉइंट्स जो है नोट करते चलिए, तो उसके बाद जो है हम लोग कंसेप्ट पे आएंगे। सबसे पहले कोई भी अगर आपका स्लोप अगर हम लोग बनाते हैं तो स्लोप के लिए हम लोग को क्या पता करना होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा है। किसी भी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनता है तो उसका जो tan थीटा होता है वही उसका क्या होता है, टेंजेंट होता है, जिसको कि स्लोप हम लोग कहते हैं। तो स्लोप के लिए स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप को एक और चीज़ देखे थे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स को क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका वैल्यू है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना, 90 से प्लस चला जा रहा है। तो 90 से प्लस अगर चला जाएगा तो जो आपका स्लोप है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर यही स्लोप आपका एक्यूट एंगल का रहेगा तो उस केस में स्लोप आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो स्लोप कब नेगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यानी जब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो स्लोप नेगेटिव और एक्यूट एंगल बनेगा तो स्लोप पॉजिटिव। यानी डी वाई बाई डी एक्स को भी यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इस केस में डी वाई बाई डी एक्स भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो कभी भी आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्लोप जो है कैसा है, कुछ इस तरीके का है जिसका कि एंगल 90 से ज़्यादा बन रहा है। और अगर स्लोप आपको पॉजिटिव डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब है कि स्लोप आपको 90 डिग्री से कम के एंगल का है, ठीक है। नोट कीजिए इसको, पॉइंट्स छोटा छोटा पॉइंट्स नोट करते चलिए, तब जो है कंसेप्ट एकदम नए तरीके से जो है मैक्सिमा मिनिमा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा जो वर्ड है, इसके वर्ड के मीनिंग से हम लोग को पता चल रहा है कि किसी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू या फिर किसी चीज़ का मिनिमम वैल्यू हम लोग को मालूम करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए मान लीजिए कि ये कोई भी एक आपका कर्व इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो कर्व दिया गया है तो यहाँ से यहाँ तक इसका रीजन है इस कर्व का। तो यहाँ पे इस पॉइंट का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, इस पूरे कर्व का यही क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है। तो यही जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहीं पे हम लोग को क्या मिलेगा, इस कर्व के लिए मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग जो है कर्व को थोड़ा सा शेप अगर बदलते हैं, कुछ इस तरीके का कर्व हो जाता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका रीजन है जिसमें ये सबसे जो है आपका मिनिमम पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर हम लोग को इस कर्व का क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। अरे बात समझ में। तो मैक्सिमा और मिनिमा का ये मतलब होता है कि किसी भी कर्व का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो मैक्सिमा, जो मिनिमम पॉइंट है वो मिनिमा होगा। अब अगर हम लोग साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो इसमें ढेर सारा मैक्सिमा और मिनिमा होता है, ठीक है ना। ढेर सारा क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो एक फंक्शन का ढेर सारा मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। जरूर नहीं कि किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए एक ही मैक्सिमा हो या एक ही मिनिमा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक से ज़्यादा मैक्सिमा या एक से ज़्यादा मिनिमा हो सकता है। जैसे कि इस केस में हम लोग देख सकते हैं, ये मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिनिमम पॉइंट मिलेगा, फिर आगे मैक्सिमम पॉइंट, फिर आगे मिनिमम पॉइंट। तो ढेर सारा जब मैक्सिमा मिनिमा मिलने लगता है हम लोगों को, तो फिर उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। और जब अलग अलग पार्ट में ब्रेक होता है तो वो आपका बन जाता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। हालांकि अगर आपको कहीं पे भी मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है या फिर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिला, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है, एक टर्म यूज होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, ये अलग होता है, ठीक है ना। जहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा रहेगा वो आपका एकदम डिफरेंट रहेगा, बाकी सब आपका सेम टू सेम है। लोकल मैक्सिमा का है या सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा का है, उसका मीनिंग सेम है, उसका मीनिंग बदलने वाला नहीं है। तो हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे कि अ फंक्शन एफ एक्स may have more than one मैक्सिमा और मिनिमा। किसी एक फंक्शन का एक से ज़्यादा मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। देखिए, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा को थोड़ा हम लोग समझते हैं। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो ये तब होगा जब एक से ज़्यादा मैक्सिमा, एक से ज़्यादा मिनिमा है, ठीक है ना। तो कोई भी हम लोग एक ग्राफ मान लेते हैं कि इस तरीके का ग्राफ है आपका, ऐसा ग्राफ है ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट ये है, तो इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि ये है आपका x1। ये आपका इधर एक्सट्रीम पॉइंट है, इसका वैल्यू मान लेते हैं x2। यहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है तो इसको हम लोग मान लेते हैं x3। यहाँ मिनिमा दिख रहा है हम लोग को, इसका भी एक्सट्रीम पॉइंट मान लेते हैं x4। यहाँ एक मैक्सिमा दिख रहा है, इसका पॉइंट मान लेते हैं x5। यहाँ मिनिमा दिख रहा है, इसको मान लेते हैं x। इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल में, तो लोकल का मतलब क्या है, जैसे जनरली अगर हम लोग बात करें कि एक नरेंद्र मोदी हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत में उनका जो है साम्राज्य स्थापित है, ठीक है ना। और अलग अलग स्टेट के सीएम लोग होते हैं, उनका केवल रीजन कहाँ तक है, अपने स्टेट तक में है, ठीक है ना। तो अगर नरेंद्र मोदी की बात होगी तो पूरे भारत में सबसे बड़े हैं वो, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर्स की बात होगी तो अलग अलग जैसे स्टेट में जाइएगा तो वहाँ उनका अपना उस स्टेट में वो सबसे बड़े कहलाते हैं, ठीक है ना। तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का भी मीनिंग है कि अपने रीजन में बड़ा होना चाहिए और अपने रीजन में छोटा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग x1 मिला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो है पार्टीशन कर देंगे इसका, इस एक्सट्रीम पॉइंट का। तो पार्टीशन कैसे होगा, तो x1 में थोड़ा सा घटा दीजिए और x1 में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए।
तो घटाइएगा तो एक थोड़ा सा ये इधर आ जाएगा, है ना, और बढ़ाइएगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं x1 माइनस एच और यहाँ हो जाएगा x1 प्लस एच। अब इस बीच में जो रीजन है, इस बीच में ये रीजन मिला हम लोग को, तो अब ये जो मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा ये आपका क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। अरे बात समझ में, x2 की तरफ जा रहे हैं तो इसमें वही काम करना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना है, थोड़ा सा घटा लेना है। तो x2 प्लस एच और इधर हो जाएगा x2 माइनस एच, और इस कर्व को जो है कुछ पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं। तो अब ये इसका क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे लोकल मिनिमा। यहाँ भी वही हम लोग काम कर सकते हैं, ये आपका हो गया x3 माइनस एच और इधर हो जाएगा x3 प्लस एच, और अगर इसको हम लोग बांट लेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग को मिलेगा क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग को मिलेगा लोकल मिनिमा मिलेगा, यहाँ हम लोग को लोकल मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ हम लोग को लोकल मिनिमा मिलेगा। तो एक फंक्शन के लिए हम लोग को एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या डायरेक्ट मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है। अरे बात समझ में, नोट कीजिए इसको। तो यहाँ देखिए एक से ज्यादा, यहाँ पे एक लोकल मैक्सिमा इधर है, एक लोकल मैक्सिमा इधर, एक यहाँ है, तो तीन तो हम लोग को दिख रहा है। तो एक से ज्यादा मैक्सिमा है कि नहीं है, और यहाँ देखिए एक से ज्यादा मिनिमा है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा या फिर मैक्सिमा मिनिमा एक ही चीज है। अब इसमें हम लोग करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन, क्योंकि एप्लीकेशन डेरिवेटिव का टॉपिक है तो अब डिफरेंशिएशन भी इसमें इंक्लूड होगा। तो उसके लिए हम लोग समझते हैं कि कैसे इसमें अप्लाई करना है, किस चीज़ का क्या मीनिंग होता है, कैसे आपको मैक्सिमा और मिनिमा को आप रिलेट कर पाइएगा डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमा मिला है, ठीक है ना, तो हम लोग करते हैं कि एक यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं। एक क्या बना दिए, ये टेंजेंट बना दिए, ठीक है ना। तो ये जो टेंजेंट है ये आपको कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एक्यूट एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बोलिए जल्दी। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल अगर बना रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ एक्यूट बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहाँ एक्यूट बन रहा है, ऑब्ट्यूज नहीं बन रहा है। ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है आपको इसे। अब अगर इधर हम लोग एक स्लोप बनाते हैं और इसका अगर एंगल देखिए तो ये कैसा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, हम लोग क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो जहाँ पे यहाँ से हम लोग अभी कंसेप्ट निकाल के ला सकते हैं कि जिस पॉइंट पे एक्सट्रीम पॉइंट x1 है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, तो जिस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव बदल जा रहा हो, ये ना हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो जहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रहा है उस पॉइंट पे हम लोग को क्या मिलेगा, मैक्सिमा। डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रहा है, प्लस से माइनस हो जा रहा है, यानी घट रहा है, तो मैक्सिमा। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस केस में आते हैं, मिनिमा है नहीं ये, तो इन दोनों का अगर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं तो इसका जो है अगर आप टेंजेंट बनाइए और इसका अगर आप लोग टेंजेंट बनाइए तो देखिए इसका जो है ये नेगेटिव है यहाँ पे, है कि नहीं, और नेगेटिव से इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव होगा। बोलिए जल्दी, इसका जो टेंजेंट बनाया गया है ये ऐसे ही टेंजेंट बनेगा ना। तो एक्यूट एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो एक्यूट एंगल अगर बन रहा है तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ये, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव बदल जाए वहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हर जगह सेम टू सेम। यहाँ पे देखिए ये है आपका पॉजिटिव हुआ ना, और बदल रहा है किस चीज़ में, नेगेटिव में बदल रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रहा है तो मैक्सिमा मिल रहा है। इस केस में नेगेटिव है और इधर जा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पे मिनिमा मिलेगा। तो ध्यान यही रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है यानी घट रहा है तो मैक्सिमा, उल्टा होता है, ठीक है ना, घट रहा है तो मैक्सिमा और बढ़ रहा है तो मिनिमा। नेगेटिव से अगर पॉजिटिव हो जा रहा है तो उस पॉइंट पे हम लोग को क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हम लोगों का। अरे बात समझ में। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट पे टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, टेंजेंट ऐसा बनेगा एकदम सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो जब सबसे एक्सट्रीम टेंजेंट यही बना एक्सट्रीम पॉइंट का, तो एक्सट्रीम पॉइंट का टेंजेंट ये है, तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, पैरेलल लाइन का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो पैरेलल लाइन का एंगल 0 है तो थीटा 0 डिग्री अगर होगा तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री, और tan 0 का वैल्यू 0 होता है। तो tan थीटा का वैल्यू अगर 0 आया यानी कि डी वाई बाई डी एक्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो एट मैक्सिमा या फिर मिनिमा, मिनिमा पे भी सेम केस है, ठीक है ना, मैक्सिमा लीजिए या मिनिमा लीजिए, उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से नोट करके लिखिए। तो हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग सीखे कि डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, घट रहा है तो मैक्सिमा मिलेगा, है ना, मैक्सिमा यानी लोकल मैक्सिमा एक ही चीज़ है। और डी वाई बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वहाँ पे मिलेगा मिनिमा। आ रही बात समझ में। और एट एक्सट्रीम पॉइंट जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलना है, ठीक है। तो ये 3 बात का ध्यान रखते हुए ही हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, मैक्सिमा मिनिमा के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। तो कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग को करना है, तो उसके लिए हम लोग कोई भी एक एक्सप्रेशन मान लेते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं y इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 ये है। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं। इसको वाई डैश भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा निकालना है अगर, तो उसका एक्सट्रीम पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, 0 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स का जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 3x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, इधर 0 है तो 3 डिवाइड हो जाएगा, 0 बचेगा और इधर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो x प्लस 1 बराबर भी 0 और x माइनस 1 बराबर भी 0, तो x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1, यानी 2 एक्सट्रीम पॉइंट मिला हम लोगों को, ठीक है। एक मिला -1 और एक मिला 1। तो इसको आप क्या कीजिए कि ऐसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ -1 होता है और यहाँ 1 होता है, बीच में कहीं पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हम लोग को साइन चेक करना है, क्या चेक करना है, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ चेक कीजिए, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ चेक कीजिए। 3 रीजन मिला है ना, 1 2 3 रीजन मिला है, तो तीनों में साइन चेक कीजिए। साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ चेक कीजिए, ठीक है। तीनों केस में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेक करते हैं। तो -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा कोई नंबर ले लीजिए, -2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स -2 अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, डी वाई बाई डी एक्स एट -3 ना, तो -2 लिए है ना, तो -2 पे अगर चेक करते कितना आ जाएगा, 3 इंटू -2 का स्क्वायर -3, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 -3, 12 -3 9। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, बोलिए जल्दी, पॉजिटिव आया है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए पॉजिटिव, यहाँ क्या लिख देना है, पॉजिटिव लिख देना है। इस रीजन में -1 से छोटा ही होगा ना, इस रीजन में इधर नंबर लाइन पे, तो -1 से छोटा कोई भी नंबर ले लिए, तो -2 ले लिए, ठीक है। अब हम लोग सेकंड रीजन में आते हैं, यहाँ पे आते हैं, -1 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, तो वो 0 ले लेते हैं, आसान रहेगा हम लोग को। तो डी वाई बाई डी एक्स का ही साइन चेक करना है ना, एट x बराबर 0, तो 0 पुट करेंगे तो -3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ का साइन क्या आया, नेगेटिव आया है, ठीक है, यहाँ का साइन क्या आया, नेगेटिव। अब 1 से बड़ा में चले जाते हैं, तो 1 से बड़ा 2 ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स एट x बराबर 2, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 -3 9, फिर से क्या है, पॉजिटिव। तो तीनों रीजन का साइन मालूम चल गया हम लोग को। तो 2 एक्सट्रीम पॉइंट मिला था, अब हम लोग को बताना है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव घट रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, बोलिए, आसान है कि नहीं है। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा किस पॉइंट पर मिला मालूम चल गया। अब जो है बोला कि निकालिए कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, तो आप लोग क्या कीजिए, -1 पे वैल्यू इसका निकाल दीजिए, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो y का वैल्यू जो है -1 पे निकालिए, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 3, ऐसा हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू ये -1 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 6 - 1 5। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, कितना हो गया, 5 हो गया, समझ रहे हैं। अब अगर जो है मिनिमा कितना पे मिलेगा, 1 पे मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 1, x का जब 1 पुट कर देंगे तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा ऐसा, तो ये दोनों कट जाएगा, अब बचेगा 1। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और ये हो गया मिनिमम वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा, यानी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हेल्प से, समझे, छापिए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे हम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा, और उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, समझे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट कि आपका जो मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्या उसका थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये हम लोग समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने में इतना समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन बनाना एकदम आसान है। जैसे एक fx दिया गया है, fx दिया गया है 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका fx दिया गया। अब इसका केवल बोला कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कीजिए। फाइंड हम लोग क्या करना है, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग कर देंगे इसका। सिंपल इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दीजिए, fx को f डैश x लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 हो गया, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो डिफरेंशिएशन को क्या कर दिया, 0 के बराबर रख दीजिए, बराबर 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, 6 डिवीजन में चला जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, है ना। इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, 0 बराबर
x कॉमन ले लेंगे, x -1 कॉमन ले लेंगे, x -1 0 बराबर, तो x -1 और x -1, तो x बराबर 1, दोनों से हम लोग क्या मिला, x बराबर 1। तो ये हमारा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो नंबर लाइन क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर, खाली 1 ही मिला ना हम लोग को, तो 1 लिख दिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए। तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा क्या है, 0 है, 0 ले लिए तो क्या बचेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए जल्दी। और इस रीजन में आ जाते हैं, इस रीजन में आ जाए, तो इस रीजन में आ जाते हैं, तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या 2 ले लें, तो 2 लेंगे तो 4 × 6 24 हो जाएगा, और ये भी 24 खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं जो है मिल रहा है हम लोगों को, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया ये। सर ऐसे भी अगर दोनों में x = 1 ही आए तो वैसे भी हम पता कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, समझे। दोनों x का वैल्यू 1 ही है, एक्सट्रीम पोजीशन वही तो आ रहा है। हां 1 आया है, उसको उधर भी 1 ही है। तो ये है सिंपल तरीका। हाँ, नोट कीजिए। जैसे अगर होता, मान लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर आता नेगेटिव, तो पॉजिटिव में घट रहा था, तो 1 क्या हो जाता हमारा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता। अगर होता पहले आता नेगेटिव और बाद में होता पॉजिटिव, तो ये होता 1 क्या कहलाता, पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन यहाँ पे दोनों है पॉजिटिव, तो 1 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और भी क्वेश्चन लेते हैं लोग, इसका भी वही कह रहा है कि फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालने को बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो fx दे दिया है, fx लिख लेते हैं यहाँ पे, fx दे दिया है 3x का पावर 4 + 4x³ - 12x² + 12, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मार देंगे, f' कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 12x³ + 12x² - 24x हो गया। अब हम लोग जानते हैं मैक्सिमा और मिनिमा जहाँ पे होता है वहाँ पे dy/dx 0 होता है, तो f' को क्या रख देना है 0 बराबर 12 कॉमन ले लेंगे, हाँ हो जाएगा, और भी कॉमन आएगा 12x कॉमन आएगा, है ना, तो 12x कॉमन आ गया, तो यहाँ हो जाएगा x² + x - 2 हो जाएगा। नहीं, इसको नहीं भेजेंगे, x नहीं काटते हैं हम लोग, x नहीं कटे, x कटता है तो वो 0 कट जाता है, x नहीं कटता है, नंबर रहेगा उसको भेज देंगे, लेकिन x को नहीं भेजते हैं। तो अब इसको करेंगे फैक्टराइज हम लोग, तो 0 बराबर 12x, और यहाँ हो जाएगा x² + 2x - x - 2 हो जाएगा ऐसा, 0 बराबर 12x इंटू x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 -1 कॉमन ले लेंगे x + 2, तो यहाँ से मिलेगा x + 2 x - 1, तो 0 बराबर 12x इंटू x + 2 इंटू x - 1, 3 फैक्टर मिला हम लोग को, है ना। तो तीनों को क्या करेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर 0 यहाँ से मिला, x + 2 बराबर भी 0, तो x बराबर -2, x - 1 बराबर भी 0, तो x बराबर कितना पॉइंट मिला 3 पॉइंट। इसको क्या करेंगे नंबर लाइन पे बिछा दीजिए, एक है 1 -2 और 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, 0 के बाद होता है 1, इधर होता है -2, 3 रीजन मिला ना हम लोग को, ठीक है, 3 नहीं 4 मिला, 1 2 3 4 रीजन मिला, समझ रहे हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, dy/dx में एक एक करके वैल्यू पुट कर देना है, तो dy/dx एट x बराबर -3, इससे छोटा इधर -3 ना होगा, तो -3 इसमें डालिए dy/dx में, यहाँ मिला है ना, तो -3 अगर डालिएगा तो -27 इंटू 12 कितना हो जाएगा 270, और 70 54 करो, जोड़ा घटा गुना भाग, 324 आएगा, -324, ये कितना हो जाएगा 9 108 हो जाएगा, और ये +72 हो जाएगा, तो 180 और ये तो नेगेटिव ही हो गया, है ना, ओवर। हम लोग को साइन से मतलब, वैल्यू से मतलब नहीं है, तो इस रीजन में क्या आया माइनस। चलिए अब यहाँ से यहाँ में, तो यहाँ से यहाँ में क्या डाल दें -1 डाल देते हैं, है ना, जो भी है क्या आएगा हम लोग को क्या मालूम, -1 डालते हैं, तो ये हो जाएगा -12 हो जाएगा, -12 ये हो जाएगा +12 और +24, ये कट गया, ये हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ मिला पॉजिटिव साइन, दिख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, अब 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में अगर कुछ भी आते हैं तो क्या ले लिया जाए, 0.1/2 ले लें, बोलिए जल्दी, 0 से 1 के बीच में 1/2 होता है कि नहीं होता है, तो 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 की 1/8 हो जाएगा, तो 12/8 हो जाएगा, है ना, 12/8 प्लस 12/4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब माइनस कितना -12 हो जाएगा। तो देखिए 12/8 है, तो ये तो समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है,
बोलिए जल्दी, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ साइन हो गया नेगेटिव। अब 1 से बड़ा तो 2 डाल देते हैं, तो 2 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा प्लस 48 ये दोनों कट जाएगा तो 96 पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। पूरा कैसे हो जाएगा? जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, सब थोड़े हो जाएगा, समझे? अब आइए, तो सब हम लोग को मालूम चल गया, 3 पॉइंट मिला था ना। अब तीनों क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव, बढ़ रहा है तो मिनिमा है ना, घट रहा है तो मैक्सिमा, और बढ़ रहा है तो मिनिमा। हो गया? तो कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा है? 2 जगह मिनिमा होगा और 1 जगह मैक्सिमा होगा। अब क्या होगा वैल्यू? तो वैल्यू पुट कर दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -2 पुट करेंगे। अब क्वेश्चन में पुट करना, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? जब भी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालने बोले, ये केवल पॉइंट मिला है, ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, और अब मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को निकालने को बोला गया, तब उस पॉइंट को हम लोग कहाँ पुट करेंगे? क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया गया है, समझ रहे हैं ना? तो अगर मिनिमा पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमा पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे 2 को मिनिमम वैल्यू होगा और 1 को मैक्सिमम वैल्यू होगा। आ रही बात समझ में? तो ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के हेल्प से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। अब इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी शामिल है, सीखते हैं इसके बाद, इसको नोट कीजिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग करते हैं कि पहले जो है f डैश x, कोई भी fx दिया गया है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, fx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 3। तो सबसे पहला काम तो आपको वही f डैश x ही निकालना है, क्योंकि डबल में जाएंगे तो तभी तो f डैश x चाहिए ही। तो हो जाएगा 3x² माइनस 3। हम लोग जानते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 1, 0 बराबर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, तो x बराबर -1, x बराबर 2 को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मिला। अब कौन है मैक्सिमा, कौन है मिनिमा, ये हम लोग चेक करेंगे। तो वो चेक करेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, यानी इस चीज़ को अब दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, तो डबल डैश लिखते हैं डबल डिफरेंशिएशन को। तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा खाली, और कुछ नहीं बचेगा। अब इन दोनों वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए, समझ रहे हैं? तो डबल डिफरेंशिएशन में d2i बाई dx², अगर आपका आता है ग्रेटर देन 0, बड़ा आता है, तो फिर से उल्टा कहानी, बड़ा रहा है तो मिनिमम मिलेगा वो, ठीक है ना? वो क्या बताएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर छोटा आ रहा है, लेस देन 0 यानी निगेटिव आ रहा है, ये है पॉजिटिव के लिए, ठीक है ना? डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो वो मिनिमा देगा, डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा देगा हम लोगों को। अरे बात समझ में? तो हम लोग चेक करते हैं, पुट कीजिए, -1 पुट कीजिए, यहाँ पे -6 हो जाएगा, f डबल डैश x एट x बराबर -1, तो 6 इंटू -1 कितना आ गया? -6। तो ये क्या आया? लेस देन 0, नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या देगा हम लोग को? मैक्सिमा देगा। केवल साइन से मतलब है, हम लोग केवल किससे मतलब है? साइन से। बाकी क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू कितना रहा है मतलब नहीं है, साइन क्या है? नेगेटिव है तो क्या देगा? मैक्सिमा। इसका वैल्यू पुट करते हैं, f डबल डैश x में अब कितना पुट करना है? 1, तो 6 इंटू 1 बराबर 6। तो ये पॉजिटिव आया तो क्या देगा? मिनिमा देगा, समझ रहे हैं ना? तो जो -1 है ये कहलाएगा -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब बोला कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। अगर -1 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कि मिनिमम वैल्यू? क्या मिलेगा? -1 अगर पुट करेंगे क्वेश्चन में तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो -1 इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? -1 का क्यूब प्लस 3 हो जाएगा ऐसा, तो ये -1 हो जाएगा बराबर +5। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 5। पिछले केस हम निकाले थे 5 आया था, है ना? मिनिमम वैल्यू 1 पे देगा, तो 1 का क्यूब -3 + 3 दोनों कट गया, हो गया 1, ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। तो ये एकदम सिंपल है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, समझ रहे हैं? क्या उल्टे हर बार था, पिछला बार भी था, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा था, घट रहा था तो मैक्सिमा, अब नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ रहा था तो मिनिमा मिल रहा था। यहाँ भी वही चीज़ है कि ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा। अब हेडिंग डालिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इसका पहले सिंपल कंसेप्ट ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये एक आपको कर्व ऐसा दिया गया है, ये एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है? तो यहाँ पे ढेर लोकल मैक्सिमा ढेर सारा है, ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना? LMX1 मान लेते हैं इसको लोकल मैक्सिमा 2 मान लेते हैं, LMX3, LMX4, ये लोकल मिनिमा है, LMN1,
LMN2, LMN3 और LMN4। 4 लोकल मैक्सिमा दिख रहा है, 4 लोकल मिनिमा। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसका मतलब हुआ कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है? मैक्सिमा 4 को है, तो इन 4 में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा वैल्यू तो यही दे रहा है ना, ये वाला दे रहा है। तो यहाँ वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो हम लोग को ढेर सारा मिलेगा एक्सट्रीम पॉइंट, मिलेगा ढेर सारा एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा, और उस एक्सट्रीम पॉइंट्स में जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो अलग अलग वैल्यूज मिलेगा, और उसमें जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जो सबसे छोटा मिलेगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का कंसेप्ट। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, और इसका हम लोग को निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है। देखिए एकदम आसान है निकालना इसको। तो सबसे पहला काम तो हमारा वही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कीजिए, f' निकालिए। तो f' हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 होता है, तो इसको क्या कर दिया, 0 बराबर 6 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6, ये केवल कांस्टेंट खत्म हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा, 0 बराबर x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू 3 x का वैल्यू 2, दो को हम लोग को मिला एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, अब इंटरवल भी दिया गया है इस क्वेश्चन में, इंटरवल दिया गया है 1 से लेके 5 के बीच में ही निकालना है, क्लोज इंटरवल, यानी 1 और 5 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट हम लोगों को मिला है और 2 पॉइंट वो दिया है, तो चारों पॉइंट पे हम लोगों को क्या करना होगा, वैल्यू बताना होगा चारों पॉइंट पे। एब्सोल्यूट के लिए आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाँ, सेकेंड ऑर्डर होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए। अगर एब्सोल्यूट पूछ रहा है तो उसके लिए सेकेंड ऑर्डर में जाने का जरूरत आपको नहीं है। 4 पॉइंट मिला ना, 3 2 1 5, तो आप जो है एक बार 1 पे निकालिए। f(x) कितना है, f(x) है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 है, तो 4 पॉइंट क्या क्या है, आप f1 निकालिए क्या होगा, आप f2, तो यहाँ आया है ना, आप f3 निकालिए क्या होगा, और आप f5 निकालिए क्या होगा। सबका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। चलिए f1 आया 24, f2 आया है 29, ये आया है 56, तो अब इसमें सबसे बड़ा कौन है 56, तो ये हो गया इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे छोटा कौन आया है 24, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम। सिंपल, ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट, बस नाम बड़ा है काम छोटा है।